लगातार धरना पे धरना दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो ज्वाइनिंग लेटर जल्दी नहीं मिल पाता है ना, इस वजह से। इसके लिए आप लोग कितना आश्वस्त हैं हम ये जानना डर लग रहा है कि अगर निकल भी जाता है तो कहीं लेट से हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर ना मिले। लेकिन आप लोग को भी तो सरकार के प्रति आवाज़ उठाना जरूरी है, चूंकि आप अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या कहिएगा? अभी तो समय आने पर मैं करेगी, अभी तो नहीं करेगी। जब इनका बारी आएगा तो ये करेगी। हाँ। लेकिन एक सवाल ये है कि सरकारी स्कूल में बच्चे अभी भी पढ़ना नहीं चाहते। 1 से लेकर 20 तक की गिनती सही से नहीं आता है, बताइए। ABCD सही से नहीं आता है। तो सर ये विद्यार्थियों को तो भविष्य बर्बाद होगा ना। बहुत जाइए स्कूल में, देखिएगा कितना स्थिति खराब है। आए हम लोग जब पढ़ाने गए तो वहाँ का टीचर बोलता है काहे उतना पढ़ाते हैं, हमको भी पढ़ाना पड़ेगा। जो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान गए पढ़ाने के लिए तो वहाँ का टीचर बोले कि आप लोग काहे इतना मेहनत करते हैं, चलिए ना, इसी ये होता है। DLED की एग्जामिनेशन चल रही है और ऐसे में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा और कई अभ्यर्थी जो हैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं। मिलर हाई स्कूल का जगह है जहां से हम कुछ अभ्यर्थी से बात करना चाहेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बताया जा रहा है कि किसी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बहुत कमी है और यहाँ तक कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको सही सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई लोग हैं, कई अभ्यर्थी हैं, हम उनसे जानेंगे कि DLED के एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन DLED के एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग शिक्षक की नियुक्ति के लिए कैसे कुछ तैयारी करेंगे और जो सरकारी नौकरी है इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग। वैसे बिहार सरकार जो है शिक्षकों के लिए क्या कुछ कर रही है, तमाम सारे मुद्दों में बात करेंगे। आइए, कई अभ्यर्थी हैं जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उससे पहले हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई अभ्यर्थी हैं जो आज DLED एग्ज़ाम में के लिए पहुंचे हैं मिलर हाई स्कूल पे। हम इनसे ही जानेंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके का है और ये लोग किस आशा के साथ जो है शिक्षक बनने के लिए प्रयास में हैं। क्या लगता है, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बनेंगे शिक्षक, क्या आपको लगता है कि व्यवस्था ठीक है शिक्षा व्यवस्था? शिक्षक व्यवस्था तो अभी बहुत ख़राब है, क्योंकि हम लोग ACP वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं स्कूल के हालात बहुत ख़राब हैं। नर्सरी से लेके स्टार्ट करते हैं तो प्राइमरी तक ऐसा स्कूल खंडर पड़ा हुआ रहता है जहाँ पे बच्चों का ना रहने का, ना पीने का, ना शौचालय का व्यवस्था होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद उनको जो मूलभूत सुविधा की बात आती है कि एक उनके पास मिड डे मील की सही रूप से खाना नहीं मिलता, या फिर आप कहें कि जो टॉयलेट वगैरह होता है उसको देखते हैं तो टूटा फूटा वो ख़त्म रहता है। क्या कहेंगे? मिड डे मील तो मिल रहा है और स्कूल का कंस्ट्रक्शन पूरा कम्प्लीटली डेवलप नहीं है। बच्चों के लिए जैसे कि झूला वगैरह ये सब होना चाहिए, प्राइमरी प्लेवे के स्कूल टाइप से, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बस कार्यपूर्ति हो रही है सबका और शिक्षक भी टाइम पे नहीं पहुँचते, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हैं। के लिए क्या कहेंगे स्कूल में जो किया है? हाँ, उसके लिए तो तब्दीली करनी चाहिए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं वैसे यहाँ भी बदलाव करना चाहिए। आज DLED एग्ज़ाम देने आए हैं आप लोग, ऐसे में DLED एग्ज़ाम देने के बाद क्या लगता है कि हमें नौकरी मिलेगा? शिक्षकों की जो हालत है अभी, प्रयास तो उसी की ओर है कि हम लोग नौकरी लें और अच्छा शिक्षण ग्रहण करके आगे शिक्षक बन के अच्छा। इस बीच में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, बात करें BTET, CTET या फिर आप कहें STET, हर एक अभ्यर्थी धरना पे धरना दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्री हम लोग को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में आप लोग का क्या लगता है कि किस एंगल से तैयारी करेंगे और क्या आशा है बिहार में, बिहार सरकार का? हम लोग अपनी तरफ से अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने की। उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसके आगे तो देख रहे हैं हम कैसा क्या धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है। बाकी उम्मीद पूरी है कि बिहार सरकार इसके लिए उच्च कदम उठाएगी हम लोगों के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिहार सरकार उच्च कदम उठाएगी, ये आशा इनके पास है और आशा के साथ ही ये लोग तैयारी करते हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं और DLED के एग्ज़ाम देने पहुंचे हैं। और भी लोग हैं। क्या लगता है सर कि ये आप लोग जो आशा बनाए हैं बिहार सरकार के प्रति कि DLED एग्ज़ाम देंगे उसके बाद शिक्षक की नियुक्ति होगी, क्या लगता है? उम्मीद तो है। उम्मीद है जी, बिल्कुल। कितना उम्मीद कर रहे हैं? 95% उम्मीद कर रहे हैं। 5% क्यों नहीं कर रहे सर? अब 5% क्यों करें? इसलिए कि पहले बहुत सारे शिक्षक वो हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ। उम्मीद है कि हम भी आगे चल करके बच्चों को पढ़ाएंगे और लेकिन शिक्षक अभी व्यवस्था ऐसी है कि कहीं मतलब कि बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है और शिक्षक हैं तो मतलब सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या कहिए? अब उसके लिए काम हो रहा है। अब आगे देखिए सरकार कहाँ तक काम करती है तो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल यही खड़ा होता है। कई लोग और भी हैं। आप लोग भी तैयारी करने एग्ज़ाम देने आए हैं? जी। कहाँ से आए हैं? बिहार से। हाँ, बिहार से।
किस चीज़ का एग्ज़ाम दीजिएगा? डीएलएड का। इससे पहले भी दिए हैं क्या? नहीं पहली बार देने आए? जी। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि हम फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने आए हैं डीएलएड का। ऐसे में जो मिलर हाई स्कूल है वहीं पे ये लोग एग्ज़ाम देंगे डीएलएड का। और मेरा ये सवाल है कि क्या बिहार में शिक्षक की नियुक्ति जो होती है या फिर बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई है वो किस हालत में है, इसको लेकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो दे रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि शिक्षक यानी टीचर आप लोग बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। कितना इंटरेस्ट है शिक्षक बनने में? 100%। बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो बच्चे लोग जो होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ना कम चाहते हैं क्योंकि सरकार जो है वैसा सुविधा मुहैया नहीं कराई। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग जो बनेंगे इसमें बहुत सारा मतलब अच्छे से उसका व्यवस्था वगैरह करेंगे। क्या होता है ना, कहीं स्कूल में सरकारी स्कूल में क्या होता है ना कि बच्चे तो आते हैं लेकिन टॉयलेट की सही व्यवस्था नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, पानी पीने का सही शुद्ध जल नहीं होता। क्या कहिएगा? हम लोग तो पूरी तरह से तो सुधार नहीं पाएंगे लेकिन अपने भर कोशिश करेंगे कि है ना उसको अच्छा से अपना है ना हम लोग तो वहाँ के प्रिंसिपल करेंगे ना, हम लोग तो बस उनको गाइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग शिक्षक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे में एग्जामिनेशन जो होता है उसके बाद बिहार सरकार बहुत लंबा समय लगाती है। कई अभ्यर्थियों का ये कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। ऐसे में आप लोग इसके लिए क्या आशा बनाए हैं? बस यही है कि अगर एग्ज़ाम निकलने के बाद जल्दी से हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, क्योंकि ज्वाइनिंग में भी 1-2 साल लग जाता है हम लोग को। 1-2 साल लग जाता है? हाँ, सीटेट एग्ज़ाम के देने के बाद 1-2 साल हम लोग को लग जाता है ज्वाइनिंग लेटर मिलने में। तो यही उम्मीद है कि जल्दी से हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए अगर टीचर बन जाते हैं तो। अच्छा, एक सवाल है कि डीएलएड कर रहे हैं आप लोग, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डीएलएड होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा आप लोग का? बस सीटेट का एग्ज़ाम देना है, अगर वो हम लोग क्वालिफाई कर जाते तो हम लोग का हो जाएगा जॉब, टीचर हम लोग बन जाएंगे। कौन सा डीएलएड क्वालिफाई कर जाते हैं? हाँ। तो ये मतलब कि डीएलएड का जो है कोर्स का एग्ज़ाम है या फिर अलग से बिहार सरकार के द्वारा ये एग्ज़ाम? बिहार सरकार के द्वारा एग्ज़ाम। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि एक तो वहाँ के टीचर लोग भी सरकारी जॉब में आ जाने के बाद वो भी थोड़ा लेजी हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम लोग सुधार करने का एक कोशिश बड़ा कर रहे सवाल ये है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर को पूछते हैं प्रधानमंत्री का नाम तो राष्ट्रपति का नाम बताते हैं, राष्ट्रपति का नाम प्रधानमंत्री का नाम बताते हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या कहिएगा, बताइए? पढ़ाते उतना नहीं है, एकदम पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, मतलब टीचर खाना पूर्ति के लिए वहाँ पर बस हाँ। एक तरह से ना फील करते हैं कि मेरा तो जॉब है ना सिक्योर हो गया, अब तो हमको कोई नहीं निकाल सकता है। नहीं, मैं गांव के स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ पे जब पूछता हूँ, कई महिला होते हैं वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षक होती हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो डर के मारे भाग जाती है। क्या कहिएगा इस पे? या तो भाग गई, अच्छे से नहीं होगा ऐसे। हाँ, उनका ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होगा, या तो वो बहुत पहले शिक्षक बनी होंगी, या फिर वो पंचायत के द्वारा बनता है ना, तो उसमें हो सकता है उनकी पूरी योग्यता शिक्षक में ना हुई हो। पहले पंचायत के द्वारा जो है टीचर बनता था, हाँ, मेरिट लिस्ट या एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, लेकिन अब जो है आप लोग कंपटीशन पे जाएंगे, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा? डिफरेंस बहुत होगा, हम लोग में नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, तो आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का नाम में कंफ्यूजन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं सरकारी स्कूल में ना, वो बेकसूर होते हैं, उनको तो पता नहीं है कि भैया कौन क्या पढ़ाएंगे, वो तो जाते हैं पढ़ने के लिए ही। हाँ, तो देखेंगे, हम लोग उसमें सुधार लाने का पूरा कोशिश करेंगे, हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। हाँ। ओके, सुधार लाने का प्रयास करेंगे। देखिए कई अभ्यर्थी यहाँ पे हैं और मिलर हाई स्कूल पे एग्जामिनेशन देने पहुँचे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर सवाल यही खड़ा होता है कि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देंगे तो फिर हालात जो है मुश्किल होता नज़र आएगा। क्योंकि शिक्षक जो है वो भविष्य बनाते हैं और वही भविष्य बिगाड़ते हैं। ऐसे में कई लोग हैं, आप लोग भी एग्जाम देने पहुंचे हैं डीएलएड का? हाँ, क्या कहेंगे सर, डीएलएड का एग्जाम देने पहुंचे हैं, डीएलएड बहुत तैयारी कैसी है? ठीक ठाक। डीएलएड का एग्जाम देने के बाद क्या कीजिएगा? टीचर बनेंगे। टीचर बनने के बाद कंपटीशन भी है आप लोग का? नहीं, पहले डीएलएड देने के बाद सीटेट एग्जाम पास करेंगे। सीटेट एग्जाम के लिए क्या कुछ उसका तैयारी अलग करना पड़ेगा? अलग तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी लोग धरना पे धरना देते रहते हैं। हाँ, सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है। तो क्या कहिएगा इस पर? क्या सरकार क्या कहेंगे, सरकार गड़बड़ है, नीतीश कुमार को हटाया जाए। हाँ, हटाया जाए एकदम, इसको खत्म कीजिए। क्योंकि रोज रोज धरने दे रहे हैं। बहुत खतरनाक सरकार है।
नीतीश कुमार जल्द जल्द तो लेकर आप लोग आज एग्जाम दीजिएगा और एग्जाम देने के बाद भी सीटेट की तैयारी कीजिएगा, क्या क्या उम्मीद है आपको? इसका उम्मीद है 25 तक हम कहीं देगी सरकार, तो देगी चुनाव के नजदीक में, नहीं भी दे सकती है। नहीं भी दे सकती है। चुनाव का जो है जुमला हाँ बस होगा क्या? हाँ नहीं जुमला भी होगा, अभी 7वां चरण वाला कह दिए हैं, वैकेंसी कहें देंगे, अभी तक नहीं दिए हैं। सवाल ये है कि कितने अभ्यर्थियों का उम्र निकल गया और लोग शादी विवाह नहीं तक कर पाया, वो लोग धरना अभी भी देते हैं, तो ऐसे उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, उसका उम्र खत्म हो गया, शायद कोई करो कुटुम्ब नहीं आता है शादी करने के लिए, उम्र भी ज़्यादा हो गया है, बेरोजगार लड़का है। सबसे बड़का अभी बात है बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगार, जहाँ भी देखिएगा अभी शिक्षित बेरोजगार की बहुत हालत खराब है। वो कहीं का नहीं है, न घर का है न घाट का है, घाट कहीं का। गार्जियन भी कहता है भाई तुम क्या कर रहा है, इतना दिन पटने में पढ़ रहे हो, वैकेंसी सरकार केंद्र सरकार भी नहीं देती है, बिहार सरकार भी देती है, दरोगा के तो बहाल में क्या कहते हैं सेटिंगे हो जाता है, बीपीएससी का क्वेश्चन चोरी हो जाता है, दिलवा देता है, ये सब होते रहता है। हम जब पटना में देखते हैं तो करोड़ों बच्चे हैं, जब जाते हैं हॉस्टल वगैरह में तो हम भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर बच्चे तैयारी 30-35 साल लगातार कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। टैलेंट ऐसा नहीं, टैलेंट है, टैलेंट ऐसा है जगह पर एक टैलेंटेड है, इसमें टैलेंटेड की कमी नहीं है बच्चे, मगर सरकार की जो नीति है ना बहुत खराब नीति है। विजय चौधरी कहते हैं कि हम तो 7वां चरण 8वां चरण। अरे सीए कहते हैं विजय चौधरी, क्या कहेंगे, अपना पार्टी के लेकर हैं तो अपना कुछ कह देते हैं, राजनीति उनको थोड़ी, उनका बेटा थोड़ी टीचर बनने जा रहा है, अच्छा अथी कर रहा है। अच्छा ये बताइए फाइनली कि क्या बिहार सरकार की बात करें या नीतीश कुमार की बात करें, शिक्षकों के लिए सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, टीचर जो भी पहले टीचर हैं जाइएगा तो आप जेबे करते हैं, पूछिएगा आज बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो बताएगा लालू यादव, वो तो देखते हैं। पूछिएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह, यही हालत चलता अभी है। हालत चलता है। अभी आप स्कूल में जाइएगा 1 से लेकर 8 तक हम गए हैं ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाने के लिए, बच्चे को मिलता है हमको 1 महीना का ACP, उसमें गए हैं तो उसमें बताया गया जो बच्चे गए क्लास में करने के लिए तो पूछे 8वां तक बच्चा को 1 से लेकर 20 तक की गिनती सही से नहीं आता है, ABCD सही से नहीं आता है। तो सर ये विद्यार्थियों को तो भविष्य बर्बाद होगा ना? बहुत जाइए स्कूल में देखिएगा कितना स्थिति खराब है। आए हम लोग जब पढ़ाने गए तो वहाँ का टीचर बोलता है काहे उतना पढ़ाते हैं, हमको भी पढ़ाना पड़ेगा। जो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान गए पढ़ाने के लिए तो वहाँ का टीचर बोले जो आप लोग काहे इतना मेहनत करते हैं, चलिए ना इसी होता है, अब जाइए बैठिए नहीं दस्तखत कीजिए जाइए। सर इसलिए तो बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते। बहुत स्थिति दयनीय है। सरकारी स्कूल जो है बुझिए नीतीश कुमार खाली पैसा सरकार, अगली बार जो होगा नीतीश कुमार रहेंगे जैसे हालात है, हमारा अनुसार लग रहा है जो नहीं रहेगी। बीजेपी जदयू के गठबंधन यदि खत्म हो जाता है ऐसे भी नहीं रहेगी, ये RJD एक सरकार बनने वाली है, देख रहे हैं वो भी गड़बड़ किए हैं, नहीं किए हैं। लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो विद्यार्थी जो है अभ्यर्थी नाखुश है। हाँ पूरे हिंदुस्तान में विद्यार्थी नाखुश है। जो 2014 में बीजेपी की सरकार को जितना युवा उत्साह होकर उसको वोटिंग किया, जिस आशा से वो निराश कर दिया। देखिए बिल्कुल अब बात ये आ रही है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बदहाल है। इसलिए कहेंगे क्योंकि बिहार सरकार की बात करें या नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार क्यों शिक्षक से कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि शिक्षक बहाली को लेकर लगातार वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, वो एक बार भी शिक्षकों की हालत को नहीं समझ रहे हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो आते तो हैं लेकिन सिर्फ आकर के चले जाते हैं, उनको सही से ना शिक्षा मिल पाता है ना ही कोई एक्टिविटीज़ मिल पाता है। ऐसे में बिहार सरकार को समझना चाहिए, और यदि बिहार सरकार नहीं समझती है तो इस बार उनका सरकार है, लेकिन अगली बार हो सकता है जो युवा हैं और जो शिक्षक और अभ्यर्थी की बात करें या तमाम ऐसे लोग हैं जो बिहार की भविष्य को सुधारने के लिए काम करते हैं शिक्षक, वो अब जो है नीतीश कुमार को सही रूप से देखना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बच्चे और बच्चे के भविष्य बनाने वाले शिक्षक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहरहाल और भी अपडेट्स हम देते रहेंगे, और भी नई स्टोरीज़ हम देते रहेंगे, नई चीज़ों से अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत दर्शन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।